हेलो टुडे अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका हमारे चैनल पर वापस से स्वागत है। कल हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बताया था। सेम उसी लेवल से मेरे जो है निफ्टी, सेम निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, वो प्रॉपर तरीके से उसी प्रकार का मोमेंटम करता हुआ दिखाया है। अब आप सबको अगर बिलीव नहीं होता है कि हमारा यूट्यूब चैनल पे कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, भाई लाइव जाके देख सकते हो कि जो से चीज़ें बोलता हूँ सेम मार्केट में वही होता है। कल मैंने जो कल की वीडियो देखी होंगी उनको स्पेशली पता होगा। निफ्टी में आते हैं, पहले निफ्टी का बता दें। मैंने निफ्टी का क्या क्या कंडीशन हुआ था उसको जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। कल जब मार्केट, सिंपल सा, जब मार्केट यहाँ पर आके क्लोज किया था तो मैंने कल स्पेशली आप सबको बोला था अगर मार्केट 23,140 से लेकर 23,200 के बीच में, इस 200 के बीच में कहीं भी मार्केट यहाँ पर ओपन हो, थोड़ी देर इस बीच में टाइम व्यतीत करे। टाइम व्यतीत करने के बाद में अगर जो बहुत सेफ ट्रेडर हैं वो इस लेवल के ऊपर बाइंग करेंगे जो कि 23,232 या 35 का लेवल था। यहां से देख सकते हो 32-35 से लेकर सीधा 300, मतलब 70-80 पॉइंट का वन वे रैली आपको शार्प मूव देखने को मिला है। इसको मैंने 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कर लूँ। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने कल बोला था पहला ये डोजी कैंडल बनाया है, कल यही सेम लेवल बताया था। डोजी कैंडल का मतलब होता क्या है, डोजी कैंडल के बाद में क्या होता, चीज़ें क्या होती हैं, उसको अगर चीज़ें समझोगे तो स्पेशली आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिला होगा जो यहाँ से लगभग 150 पॉइंट का मोमेंटम शार्प रैली किया है। दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताया साहब आप सबको कि मेरा जो व्यू है, मेरा व्यू सिंपल सा, मेरा व्यू ये था कि अगर इस लेवल के आसपास जाता है तो मैं अगेन सेलिंग के लिए जाऊंगा। पहला चीज, अगर मार्केट इस लेवल पर कहीं भी इस लेवल पर आए मार्केट और प्राइस एक्शन के अनुसार अगर मार्केट नीचे साइड में ब्रेक करता है तो एक पुट साइड में एंट्री लेने वाला था। देख सकते हो 23,200 पर जैसे ही मार्केट ये ब्रेक करता है मेरे लेवल से, फिर अगेन ये 50 से 60 पॉइंट का मोमेंटम देकर जाता है। तो मैं सिंपल सा बोलता हूँ अगर एक दिन का एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए तो बार बार उस ट्रेडिंग में हम सिस्टम में ट्रेड नहीं करते हैं। ये चीज़ें मैंने कल ही आप सबको स्पेशली बता चुका था, ऐसा चीज़ें नहीं है। अब कल के लिए निफ्टी में क्या हो सकता है उसको हम जस्ट समझने की कोशिश करते हैं। इस ट्रेंड लाइन का अब कोई महत्व नहीं रह गया है तो इस ट्रेंड लाइन को हम मिटाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर देखोगे तो मोमेंटम क्या था, मार्केट पहले तो यहाँ से शार्प मोमेंटम करता है। अगेन यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर एक वॉलेटिलिटी दिखाता है, बहुत सारे लोगों का एसएल यहाँ खाता है, बाइंग सेलिंग दिखा के मार्केट जैसे ही, मैं बोलता हूँ कि कम से कम 1-1.5 घंटा मार्केट में क्या करने दीजिए, टाइम पास करने दीजिए। टाइम पास करने के बाद में जिस साइड में एंट्री देगा उस साइड में जो होगा एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ से एक मार्केट मोमेंटम किया है, एक अच्छी खासी रैली, जहाँ से मार्केट ने आज डे का लो लगाया था उसी लो के आसपास अगेन आता है और यहाँ से लो पे आने के बाद में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न किसी सपोर्ट जोन पर बनाता है तो यहाँ से अगेन एक मूव बहुत अच्छा खासा देकर गया है जो सबका स्टॉप लॉस हिट किया होगा, अगर बहुत बड़ा मूव किया होगा, अगर जो नहीं समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए कल के लिए कंडीशन में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कल का कंडीशन क्या हो सकता है और किस प्रकार का मोमेंटम हो सकता है। देखो कल अगर मार्केट इस लेवल के बीच में कहीं भी ओपन हो जाए, कहाँ से, 23,260 से लेकर 23,300 के बीच में, यही कहीं मार्केट स्लाइटली गैप डाउन या स्लाइटली गैप अप या रेंज बाउंड, स्लाइड मतलब फ्लैट ओपनिंग होता है। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में यहाँ पर एक पैटर्न मुझे देखने को मिल रहा, आपको देखने को मिल रहा होगा कि नहीं, यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस फॉर्मेशन को जैसे ही मार्केट ऊपर साइड में ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है 23,400 तक, या 400 के हल्का सा ऊपर भी निकलेगा 23,500 तक जाएगा। बट एक चीज देखिएगा कि 23,370 से लेकर 23,400 के लिप में यहाँ पर अगर कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न लाइक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, अगली कैंडल या कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक 15 मिनट पर दिखता है, अगला जैसे ही इसके लो को ब्रेक करता है तो एक यहाँ से एक पुट साइड का सिनेरियो बनेगा जो कि आपको 23,260 तक या 23,200 तक का लेवल आपको लाते हुए दिख सकता है। तो मेरा बाइंग सिनेरियो क्या है, जैसे ये हाई को ब्रेक करता है एक हम यहाँ पर बाइंग करेंगे 400 के लिए। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा हमें स्टॉप लॉस लगेगा। अगर मान लो कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन पुट साइड में इंटरेस्टेड मैं तभी हूँ जब ये 23,100 के लेवल को ब्रेक करता है। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक मैं कोई साइड में पुट साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, मार्केट मान लो गैप अप होता है 23,200 के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद में यहाँ पर कोई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई वेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न या
3 मिनट या 5 मिनट में कोई भी डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, उसको हाई को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड में इंटरेस्टेड होंगे, जो कि 23,300, 23,350, फिर अल्टीमेट 23,400 तक का होगा। अगर यहाँ पर कोई 15 मिनट का टाइम कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे लाइक का ऐसे इस प्रकार क्लोज कर देता है, अगेन हम बाइंग करेंगे, बहुत बड़ा मोमेंटम लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पर मार्केट 2 बार सस्टेन कर चुका है। तो ये मेरा लिए पहला टारगेट 23,300 के आसपास का होगा, अगर यहाँ 200 के आसपास ओपन होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लो यहाँ पर मार्केट ओपन होता है 23,230, 240 के आसपास, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट फॉल करता है, इसके आसपास आता है 23,150 के आसपास, यहाँ से अगर पैटर्न बनाता है तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करता है जिसको डबल बॉटम पैटर्न भी कहते हैं, तो हो सकता है यहाँ से अचानक की एक बाइंग आएगी। तो बाइंग अगर सिनेरियो आया, यहाँ मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर आता है, अगेन मार्केट ऊपर जाता है, सब कुछ ट्रैप करता है 200 के आसपास, फिर यहाँ से एक सेलिंग का सिनेरियो बनेगा, तो मैं पुट साइड में एक इंटरेस्टेड हूँ। ये चीज़ें आप देख के चलिएगा कि मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड कहाँ हूँ, 23,200 के आसपास, यहीं ओपन हो इसी के आसपास, फिर मार्केट नीचे आए, इस लो के आसपास जो आज मार्केट ने ये लो बनाया है, इस लो के आसपास आए, अगेन इस पर पॉजिटिव आए, कई लोग बाइंग आए, बायर आएंगे, बायर को ट्रैप करके जैसे इस लेवल के आसपास कोई भी कैंडलस्टिक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, उस कैंडलस्टिक पैटर्न को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम में जैसे ही क्लोज करता है, तो एक अच्छा खासा पुट साइड में आपको एक एंट्री मिलने वाला है, तो इसके लिए भी रेडी रहना। पुट साइड में 2 जगह बता दिया, एक तो मैंने बोला हूं कि इसके आसपास 23,360 से लेकर 23,400 के बीच में यहाँ पर कोई पुट साइड में इंटरेस्टेड कॉल मिलेगा तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ जैसे इसके हाई को यहाँ पर 23,300 के ऊपर कोई भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे क्लोज करता है, तो मैं एक कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ। यहाँ पर ओपन होता है, हम वेट करेंगे मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद जैसे ही इस लेवल पर पहुंचेगा, कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, अगेन मैं इंटरेस्टेड हूँ पुट साइड में। कॉल साइड में मैं एक ही जगह बता दिया, ये कॉल साइड में या बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा 23,400 के ऊपर, कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए और उसके हाई को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करता है, तो मैं एक कॉल साइड में इंटरव्यू तो 23,500 तक ले जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर आओगे तो कल का बैंक निफ्टी का लेवल मेरा फॉलो अप करिए भाई, मजा आ रहा है, पूरा ब्लास्ट हो रहा है, जैसे बोल रहा हूँ सिर्फ सिंगल ट्रेड, आप पूरे दिन भर में सिंगल ट्रेड लीजिए और फिर इंजॉय कीजिए। कल स्पेशली मैंने बताया था वही सेम कहानी, तो कहानी में कोई अलग से चीजें नहीं आता है, मैंने कल बोल दिया था अगर इस लेवल को जैसे मार्केट ब्रेक करेगा एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। देख सकते हो मार्केट जाने की कोशिश किया, ये सब आपको ट्रैप किया गया है सिर्फ, बाकी और कुछ नहीं है, मार्केट में वही मोमेंटम है। तो 50 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, जैसे इस लेवल पर जाने को 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हो यहीं पर आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए मिल गया है। तो यहाँ 23,200 के आसपास, 23,200 से लेकर 23,350, 150, 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ आपको देखने को मिल गया होगा अगर आप एंट्री लिए होंगे। यहाँ पर एक पुट साइड में एंट्री मिली, अगर यहाँ पर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर एंट्री लिए तो एक बढ़िया 150-200 पॉइंट का आपको पुट साइड में भी एंट्री यहाँ पर मिला होगा। अब इसका ट्रेड का कोई मतलब नहीं है, महत्व नहीं है। अब इसको समझते हैं हम, कल के लिए लेवल को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो मेरा लेवल, अगर आप सब पूछोगे सर आपका लेवल किस प्रकार का आइडेंटिफाई करते हो, तो सिंपली मैं बहुत जितना सिंपल मैं मार्केट में समझने की कोशिश करता हूँ, मैं वही समझता हूँ जो मुझे आए। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती का ट्रेड कोई बोलता रहे नहीं सर आप ट्रेड ले लीजिए, तो मैं ज़बरदस्ती का ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश नहीं करता हूँ। अगर मुझे नहीं मिलेगा, जैसे कि बैंक निफ्टी में मुझे जो दिख रहा है वो मार्केट में जो है एक बुलिश कैंडलस्टिक जब इस आसपास आता है, फिर मगर ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, अगेन फिर ऊपर जाता है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आता है, फिर अगेन ऊपर आता है। कल अगर इसी के बीच में 23,300 से लेकर 23,400 के बीच में मार्केट ओपन होता है और 23,420 के लेवल को ब्रेक करता है, तो एक अच्छा मूव आपको 23,500, 23,600 के आसपास का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, 2 से 250 पॉइंट का। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, गैप अप में 49,000, जब तक 49,200 का लेवल ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं कोई पुट साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर 49,200 को ब्रेक करता है तो एक 49,050, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर मैं एक जो है पुट साइड में एंट्री ले लूंगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इसके आसपास कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए या कोई भी यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे कि यहाँ पर बनाया था। जैसे ही अगला 50 मिनट का टाइम फ्रेम में कोई कैंडल क्लोज करता है, अगेन कॉल साइड में इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ पर कॉल साइड में हम लेंगे।
ठीक है। तो कॉल साइड में दो जगह बता दिया, पुट साइड में एक तो यहाँ पुट साइड में मैं 23,500 23,600 का ऐसा कोई रेड कैंडल बना दे लाइक का इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड हूँ, जो कि यहाँ पर मेरा पहला टारगेट, फिर हल्का सा पुल बैक लेकर अगर नीचे आएगा तो मेरा दूसरा टारगेट ये होगा। दूसरा चीज कि मार्केट कहीं आपको फ्लैट या हल्का स्लाइटली गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप मतलब इसके आसपास ओपन हो जाए, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर जाने की कोशिश किया, यहाँ पर आए मार्केट, यहाँ से हल्का सा पुल बैक लेकर अगेन यहाँ पर जैसे इस लो को ब्रेक करेगा शार्प एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो एक यहाँ पर पोजीशन बना के आप चल सकते हो जब तक ये मार्केट 23,200 को नहीं ब्रेक करता है, 23,400 को नहीं ब्रेक करता है, ये 23,400 को नहीं ब्रेक करता है, तब साइडवेज रहेगा मार्केट और कल साइडवेज में ही टाइम पास कर देगा। तो यहाँ पर एंट्री मत बनाइएगा, अपने कैपिटल को प्रिजर्व कीजिएगा। अब कल का कौन कौन से स्टॉक थे मैं उसकी बात कर लेता हूँ। मेरा पहला स्टॉक जो था कल मैंने दिया था, पहला स्टॉक मैंने दिया था कि प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड। प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड को देखो कि जैसे मैंने बोला था 946 का लेवल जैसे क्रॉस करेगा एक अच्छा मूव देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ से लगभग सिंगल डे में 20 पॉइंट का मोमेंटम किया है मार्केट। अभी फिर अगेन इसी लेवल के आसपास मार्केट अभी टाइम पास कर रहा है, तो कल के लिए अगेन इस पे अगर आप एंट्री करना करो तो 946 का स्टॉप लॉस लेकर आपको 980 1000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। बट 2% एक दिन में इंट्राडे में भाई बहुत है, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। दूसरा जो स्टॉक मेरा था वो मैंने स्टॉक दिया था कि अगर 115 पारादीप फास्टमेट 115 को अगर ब्रेक करता है तो अच्छा मूव देखने को, तो यहाँ पर 2.5% का मोमेंटम एक सिंगल डे में देकर चला गया है। तो इंट्राडे के लिए भाई दोनों मेरा प्रॉफिट मतलब टारगेट जो थे अचीव हो। तीसरा मैंने देखा किरण हीट एक्सचेंज को देखा 835 का लेवल, आज ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो इस लेवल को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लेवल मैंने देखा कि इसके नीचे मैं सेल साइड में जाऊंगा, तो जो सेल साइड में लिए होंगे 793 से लेकर 777 का 20 पॉइंट का यहाँ पर लगभग 1.5 से 2% का आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट देखने को मिल गया होगा सेल साइड में। ठीक है, कल के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक रहेंगे। बेस्ट इंट्राडे स्टॉक मेरा पहला है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक में देखने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से जो मुझे बहुत अच्छा लेवल दिख रहा है, जैसे इस लेवल को ये जो मार्केट यहाँ पर टाइम पास किया जैसे इस लेवल को निकालेगा, अगर इस लेवल की मैं बात कर लूँ तो ये लेवल मेरे लिए निकलेगा 67.5 के जैसे ये लेवल को क्रॉस करता है एक अच्छा मूव आपको देखने को 68, फिर आपको ये 69-70 के लेवल को जा सकता है। अगर ये मार्केट कल इस लो को ब्रेक कर देता है तो एक नीचे साइड में पुट साइड में मिलेगा जो कि 66 का लेवल, अगेन ये ब्रेक करता है तो मेरा 65 का लेवल नीचे साइड में निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर भी आप 1/2 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपना ट्रेड ले सकते हो। मेरा दूसरा स्टॉक है जो स्विगी है। आप स्विगी में देखोगे तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि मार्केट यहाँ पर एक बढ़िया सा बेस क्रिएट किया, अगेन मार्केट आया, यहाँ पर टाइम पास करने के बाद डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करके क्लोज कर, अगर कल 407 या 408 लो, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मेरे लिए पहला टारगेट इसके आसपास होगा जो मार्केट ने बेस क्रिएट किया था। अगर इसे बेस क्रिएट की बात कर लूँ कि पहला टारगेट कौन सा होगा 410 के आसपास, इसको अगर ब्रेक करेगा तो 415 को ब्रेक करेगा तो ये 424 तक के लेवल को कल ही ये यहाँ से एक शार्प मूव करते हुए इसके आसपास आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो बढ़िया एक बेस क्रिएट किया था, अगेन यहीं पर गया, यहाँ पर सेलिंग आया, फिर अगेन जाने की कोशिश किया, फिर यहीं से सेलिंग आई कंटिन्यू, यहाँ से फिर अगेन सेलिंग आना हो तो यहाँ तक जाएगा, कम से कम फिर सेलिंग आएगा, फिर देखेंगे कि क्या होगा। अगर कल मार्केट इसके लो को ब्रेक कर देता 402 को तो एक अच्छा मूव आपको 396 का देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो एक 390 का लेवल आपको नीचे साइड में भी देखने को मिल सकता है। मेरा जो लास्ट स्टॉक है ये देखने की कोशिश करिए वारी एनर्जी लिमिटेड में देखोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है। यहाँ से सेलिंग आई, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर सेलिंग आई, अगेन मार्केट नीचे आया, यहाँ पर सेलिंग आई, अगेन मार्केट नीचे आया, यहाँ सबको एक ही दिन में बाय ट्रैप किया है। ठीक है, अगर कल मार्केट इसी के बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में इस लेवल को निकालता है 2257 के लेवल को, 2257 को क्यों, एक सेकंड आप रुक जाइए मैं लेवल बता दूं, 2268 का लेवल, 2268 या 2270 का लेवल को क्रॉस करता है तो एक तो 2300 का लेवल निकलेगा, 2300 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो ये तो आपको 2340, फिर ये 2400 और हो सकता है ये इसी फेज में आपको बजट 6 दिन तक 2500 तक भी देखने को मिल सकता है। तो इस पर भी फोकस बना के रख सकते हो। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में जो कैंडल कल मान लो ये कैंडल बहुत बड़ी बढ़ जाती है तो आप अवॉइड कीजिएगा, अगर छोटी कैंडल बनती है और उसको बनने दीजिएगा। अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ऊपर क्रॉस करता है तो आप एक कॉल में इंटरेस्टेड हो सकते हो। अगर यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है तो उसे अवॉइड कर दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।